बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो स्टूडेंट्स, हाँ, हम इस लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं पीएच स्केल और उसकी जो है वो इंडिकेटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बुक की जानिब बढ़ते हैं। इंडिकेटर्स कहते हैं कि इंडिकेटर्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कहते हैं कि जो इंडिकेटर्स हमारे पास होते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ऑर्गेनिक मीन जिसके अंदर कार्बन एंड ऑक्सीजन होती है, ठीक है। तो दे हैव डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड अल्कलाइन सॉल्यूशंस, ठीक है। तो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या थी, जिसके अंदर हम कार्बन और उसके जो होते हैं डेरिवेटिव्स या उससे जो मिलके बनते हैं कंपाउंड, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक उन्हें कहते हैं जिसके अंदर कार्बन के अलावा जो बाकी है एलिमेंट्स हैं और उनसे जो मिलके कंपाउंड्स बनते हैं उनको डिस्कस किया जाता है। कहते हैं जो इंडिकेटर्स होते हैं वो बेसिकली कार्बन से मिलके बने होते हैं, उसके अंदर कार्बन ज़रूर होती है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। दे हैव डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड अल्कलाइन सोल्यूशन। तो उनके जो होते हैं कलर जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं। एसिडिक सोल्यूशन में यानी तेज़ाब में, और अल्कलाइन सोल्यूशन यानी कि बेस के अंदर जो उसका सोल्यूशन होता है उसके अंदर उनके कलर्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। लिटमस इज़ अ कॉमन इंडिकेटर। कहते हैं जो हमारे पास लिटमस पेपर होता है ये एक आम इंडिकेटर है। इट इज़ रेड इन एसिडिक सॉल्यूशंस एंड ब्लू इन अल्कलाइन सॉल्यूशंस। तो ये इसकी खासियत क्या होती है कि ये जो है हमारे पास जो एसिडिक सॉल्यूशंस होते हैं, तेज़ाब होते हैं, उनके अंदर ये रेड हो जाता है, और जो हमारे पास अल्कलाइन होते हैं, बेस होते हैं, उनके अंदर इसका कलर जो है वो ब्लू हो जाता है, ठीक है। ईच इंडिकेटर हैज़ अ स्पेसिफिक कलर in acidic medium which changes at a specific pH to another color in basic medium। देखिए जो हमारे पास हर इंडिकेटर होता है उसका एक स्पेसिफिक ख़ास कलर होता है एसिडिक मीडियम में, जो कि चेंज हो जाता है अगर हम उसे बेसिक मीडियम के अंदर टेस्ट करते हैं तो उसका कलर और होता है, और एसिडिक के अंदर उसका कलर और होता है। फॉर एग्जाम्पल फिनोफ्थलीन इज़ colorless in strongly acidic solution and red in strongly alkaline solution। कहते हैं कि जो हमारे पास फिनोफ्थलीन है वो क्या करता है, वो जो है वो कलरलेस होता है अगर उसे एसिडिक के अंदर टेस्ट करें, और हमारे पास अगर उसे बेस सोल्यूशन के अंदर डाला जाए तो वो जो है वो हमारे पास रेड कलर देता है। इट चेंजेस कलर एट अ pH ऑफ अबाउट 9। और ये जो है अपना कलर जो है फिनोफ्थलीन 9 तक, 0 से लेकर 9 तक जो है वो कलरलेस शो करवाती है, ठीक है। तो उसके बाद फिर इसका कलर जो होता है वो रेड शो होता है। दिस मीन्स फिनोफ्थलीन इज कलरलेस इन अ सोल्यूशन विद pH लेस देन 9। इफ़ द pH इज अबव 9 फिनोफ्थलीन इज रेड एंड इज शोन इन द फिगर 10.2। ये देखिए आपको 10.2 फिगर नीचे जो बनी हुई है इसके अंदर आपको दिखाया गया है कि जो आपके पास मेथाइल ऑरेंज है वो जो है 4 pH तक रेड देता है, और उसके बाद वो कलर जो है वो येलो देता है, ठीक है। ये देखें नीचे आपके पास ये pH है, ठीक है, ये वाली सारी, और ऊपर जो है आपके पास मुख्तलिफ जो है वो टेस्टिंग जो है इंडिकेटर्स शो करवाए गए हैं आपको। पहला इंडिकेटर जो है वो है मिथाइल ऑरेंज। वो कह रहे हैं कि जब तक 4 pH होती है तब तक वो रेड कलर देता है, और 4 से ऊपर pH जब होगी 5, 6, 7 या 4 से अबव होगी 14 तक तो वो फिर येलो कलर जो है वो शो करवाता है। जबकि लिटमस पेपर जो है हमारे पास वो रेड शो करवाता है। कब रेड शो करवाता है, 0 से 7 तक रेड मींस एसिड के अंदर वो रेड देगा, और 7 से 14 तक यानी बेस के अंदर हमारे पास ये ब्लू कलर जो है वो शो करवाएगा लिटमस पेपर। उसके बाद है जी फिनोफ्थलीन, ये जो है कलरलेस होगा हमारे पास 0 से लेकर 9 तक, और उसके बाद जो है ये 9 से 14 तक जो है वो बेस के अंदर रेड कलर जो है वो शो करवाएगा। तो चलिए आपको जो है इनकी प्रेजेंस दिखाते हैं, दिखाते हैं कि किस तरह से इनके कलर्स होते हैं, मिथाइल ऑरेंज क्या होता है। तो इसके लिए जो है वो आपको ले चलते हैं पिक्चर गैलरी में। ये देखें जी, सबसे पहले तो हम जो है वो लिटमस पेपर के बारे में डिस्कस करते हैं। कि ये लिटमस पेपर आपको नज़र आ रहे हैं, एक पे लिखा हुआ है जी ब्लू और दूसरे के ऊपर लिखा हुआ रेड, ठीक है। अब जो ब्लू लिटमस पेपर है आपको जो है वो बाएं जानब नज़र आ रहा होगा, ब्लू कलर की डिबिया है उसके अंदर ब्लू जो है वो लिटमस पेपर है।
तो ये इनका ये काम होता है कि जब इन्हें एसिडिक सोल्यूशन के अंदर टेस्ट किया जाता है तो इनका कलर जो है वो ब्लू से क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। और जो हमारे पास रेड लिटमस पेपर होते हैं उनको जब हम बेसिक सोल्यूशन के अंदर टेस्ट करते हैं तो उनका जो कलर है वो ब्लू अपना रेड से ब्लू हो जाता है। और साथ ही आपको देखें किट नज़र आ रही है, इसके अंदर जो है हम वो टेस्ट जो है इसको कर सकते हैं मुख्तलिफ कलर्स के साथ। उसके बाद जी ये देखें बेसिकली जो है वो आपको तो पहले 2 दिखाए गए हैं, लेकिन असल में जो है वो तकरीबन 3 तरह के लिटमस पेपर हमारे पास होते हैं। एक ब्लू, ठीक है, दूसरा रेड, वो हम पीछे पढ़ चुके हैं। एक होता है आपके पास न्यूट्रल लिटमस पेपर, ठीक है। इसका ये काम होता है कि अगर इसे हम एसिडिक सोल्यूशन के अंदर चेक करेंगे तो ये रेड हो जाएगा, और अगर हम बेसिक सोल्यूशन के अंदर चेक करेंगे तो ब्लू हो जाएगा। अगर हम इसको वाटर के अंदर चेक करेंगे तो इसका कलर चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास जो है ये वाटर न्यूट्रल होता है और उसकी पीएच अगर बिल्कुल 7 होगी तो इसका कलर चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर हमारे पास पानी जो है वो तेज़ाबियत होगी उसके अंदर तो फिर वो इसका कलर रेड हो जाएगा। अगर पानी के अंदर बेसिक प्रॉपर्टीज़ होंगी, बेस ऐड होगी या कोई पानी के अंदर जो है वो ख़राबी होगी तो फिर जो है बेसिक उसकी प्रॉपर्टी होगी तो उसका कलर जो है वो ब्लू हो जाएगा। तो देखें जी आपको जो है वो राइट पे ब्लू लिटमस पेपर नज़र आ रहे हैं, ठीक है, और मिड में आपको न्यूट्रल लिटमस पेपर नज़र आ रहा है और लेफ़्ट पे आपको रेड लिटमस पेपर जो है वो नज़र आ रहा है। उसके बाद जनाब ये देखें इस तरह से आपके पास जो है वो काफ़ी सारे लिटमस पेपर जो है वो इस तरह से जो है वो होते हैं, और साथ में आपके पास एक चार्ट होता है, यूनिवर्सल चार्ट। इसमें से आप जब उसका कलर चेंज होता है तो आप इस चार्ट की मदद से जो है आप यूनिवर्सल इंडिकेटर है ये, और इसकी मदद से आप देख सकते हैं कि इसकी पीएच जो है आपके सोल्यूशन की कितनी आई है। इसके ऊपर जो आपको डिफरेंट कलर्स नज़र आ रहे हैं इनके साथ जो है वो नंबरिंग भी की होती है, जो कि इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में मज़ीद डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये देखें जी ये आपके पास एक लिटमस पेपर था, उसको जब ऑरेंज के साथ आपने इसका टेस्ट किया, ऑरेंज का जूस अपना ऑरेंज नहीं लेमन का जूस जब इसे लगा तो देखें लेमन का जूस लगने से क्या हो गया, लिटमस पेपर का कलर आपको नज़र आ रहा है कि जहाँ जहाँ लेमन का जूस वो लगा है तो वहाँ पे क्या हो गया है, रेड जो है वो कलर हो गया। तो इट मीन्स कि जो लेमन है आपके पास उसकी pH 7 से लेस है, जिसकी वजह से इसने रेड जो कलर है वो शो करवाया, और इट मीन्स कि ये एसिडिक जो है प्रॉपर्टी रखता है लेमन का जूस। उसके बाद है जी हमारे पास बेस और एसिड के अंदर दिखाया गया आपको कि एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड, ठीक है। पहले हम एसिड का डिस्कस कर रहे हैं कि ये क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कलर जो है वो कर देता है। तो ये आप देख रहे होंगे कि जितना कि ये डूबा था उतना कि हिस्सा ये जो है वो आपका रेड हो चुका है। उसके बाद बेस के अंदर क्या होगा जी, बेस टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू, तो ये जो रेड लिटमस पेपर होता है उसको ब्लू जो है वो कर देती है बेस। इसके बाद है जी हमने पढ़ा मिथाइल ऑरेंज, और उसमें आपको बुक के अंदर दिखाया गया है कि इसका जो 4 है pH वहाँ तक इसका कलर जो है वो रेड शो करवाता है, और उससे ऊपर जो होगा 4 से ऊपर 14 तक उसका कलर जो है ये येलो शो करवाता है, जिसकी pH 4 से अबव होगी 14 तक। तो ये आपको दरमियान में नज़र आ रहा है मिथाइल ऑरेंज, और आपको राइट पे नज़र आ रहा है कि अल्कली होगी, और लेफ़्ट पे आपको एसिड नज़र आ रहा है कि अगर एसिड होगा 4 से लेस हो गया उसकी pH तो रेड कलर देगा, अगर 4 से pH ज़्यादा होगी तो ये येलो कलर जो है वो देगा। उसके बाद ये देखें जी और दिखाएगा कि मिथाइल ऑरेंज टेस्ट किया है और इसकी pH 7 आई है तो येलो कलर दिए है, और pH 2 आई है, 2 चूँकि 4 से लेस है तो इसलिए उसकी जो कलर आपको नज़र आ रहा है वो रेड नज़र आ रहा है लेफ़्ट पे। इसके बाद जी हमने लास्ट पे पढ़ा था कि फिनोफ्थलीन, ठीक है, और इसमें आपको दिखाया गया है राइट पे रेड कलर दिखाया गया है, ठीक है, और इसमें आपको बताया गया था बुक के अंदर कि 9 से जब अबव होगी pH 14 तक तो फिर आपके पास रेड कलर देगा, और अगर 9 से pH जो है वो कम होगी तो कलर लेस जो है वो होगा, तो आपको लेफ़्ट पे जो है वो कलर लेस दिखाया गया है। इस तरह अब ये जो है कंपैरिजन किया गया है फिनोफ्थलीन का और मिथाइल ऑरेंज का, ठीक है। आपको राइट पे जो है वो फिनोफ्थलीन के नज़र आ रहा है कि हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास कलर लेस और रेड, और उसके बाद जो है वो मिथाइल ऑरेंज जो है वो येलो एंड रेड। तो फिनोफ्थलीन का आपको नज़र आ रहा होगा पर्पल कलर, तो ये मे बी जो है वो चेंज होता है डिफरेंट pHs पे 10, 11, 12, 13, 14, तो इन डिफरेंट pHs पे इसका कलर जो है वो हल्का सा
रेडिश के साथ साथ जो है वो चेंज होता रहता है। अब हम बढ़ते हैं जी अपनी केमिस्ट्री लैब में, और वहाँ पे आपको डिफरेंट सॉल्यूशंस की लिटमस पेपर की मदद से पीएच जो है वो शो करवाते हैं। ठीक है, तो लें जी हम केमिस्ट्री लैब के अंदर आ चुके हैं और हमारे पास अब लिटमस पेपर है और डिफरेंट सॉल्यूशन जो है वो हमारे पास दिए गए हैं। अब हम इसे डिप करेंगे। देखिए मैं अब डिप करने लगा हूँ, ये हमारे पास लिटमस पेपर है जो मूव कर रहा है। ठीक है, इस तरह से लिटमस पेपर की स्ट्रिप होती है, जैसे कि आपको पहले पिक्चर स्टोरी के अंदर आपको दिखाई गई थी। अब जैसे ही मैं डिप करूँगा तो डिप करने की वजह से इसका जो येलो कलर है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, और ये कौन सा है, ये न्यूट्रल आपके पास लिटमस पेपर है। ठीक है, और साथ ही आपको जो है वो चार्ट दिया गया है जिस पे मुख्तलिफ कलर्स के साथ मुख्तलिफ नंबर्स लिखे गए हैं। ये इसकी पीएच को जो है वो शो करवाते हैं। ठीक है, अब देखें जैसे ही मैं इसके अंदर ये सोडा दिया हुआ है तो सोडे के अंदर जब इसको मैं डिप करूँगा तो जितना डिप किया इसे बाहर निकाला तो इसका देखें कलर चेंज हो गया। अब ये कलर आप मैच करेंगे आपके पास जो इंडिकेटर होगा, ठीक है, उसके साथ। अब देखें इसका कलर जो है तकरीबन ये 5 के साथ मिल रहा है। ठीक है, तो आप बता देंगे कि इसकी पीएच जो है वो 5 है। ठीक है, 5 और 6 के दरमियान भी पीएच हो सकती है पॉइंट्स के अंदर, लेकिन हमें चूँकि अब इसके अंदर पॉइंट्स के अंदर नहीं दी हुई तो लिहाजा हम जो है वो इसी तरह से गैस करेंगे 5 है या 6 है। जबकि हमारे पास जो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे एक पीएच मीटर होता है, उससे हमारे पास जो एक्यूरेट पीएच है वो फाइंड हो जाती है। तो जितना ज़्यादा मैं डिप करूँगा उतने ही का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। अब देखें मैं ज़्यादा डिप करने लगा हूँ तो जब बाहर निकाला तो इसका कलर देखें चेंज हो गया। तो इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट सॉल्यूशन देखते हैं। अब नेक्स्ट सॉल्यूशन में हमारे पास है जी रेन वाटर। ठीक है, बारिश का पानी। अब इसका देख लेते हैं जी पीएच। जैसे इसके अंदर डिप किया बाहर निकाला तो इसकी भी तकरीबन जो है वो 5 के करीब ही है। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट हम देखते हैं। तो नेक्स्ट देखिए जी आपके पास है मोलेसिस, जिसका देखा हमने जैसे बाहर निकाला इसका भी तकरीबन 5 ही है। उसके बाद इससे नेक्स्ट देखते हैं जी सोपी वाटर। ठीक है, तो सोपी वाटर है तो इसका यकीनन बेसिक होगा क्योंकि सोप है। तो ये देखें इसका तकरीबन जो है वो 10-11 के लगभग है, ये 11 है। ठीक है, इसकी पीएच। इस तरह हम नेक्स्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी डेस्टिलेट वाटर। इसका हमने देखा तो इसका जो है तकरीबन 7 है, ये देखें 7। तो लिहाजा ये क्या हुआ, न्यूट्रल था हमारे पास। इससे नेक्स्ट हमने देखा टमाटो जूस। इसका पीएच जो है वो कितनी है हमारे पास जी 4 है। ये एसिडिक है, तुर्श होता है जायका इसका। और बेकिंग सोडा का हम पीएच फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेकिंग सोडा की जो पीएच है वो आपके पास है 9। इस तरह से अमोनिया की पीएच जो है वो आपके पास है जी 10। इस तरह से आप डिफरेंट जो है वो सॉल्यूशंस की पीएच जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ब्लैक कॉफ़ी है, इसकी पीएच जो है वो 5 है। इस तरह से यूरिन है, इसकी पीएच जो है वो आपके पास 6 है। ब्लड है, ब्लड की पीएच जनाब तकरीबन है जी 8। लेमन जूस, ठीक है, तो लेमन जूस देखें जैसे लेमन का आपको पिक्चर भी दिखाई थी कि रेड हो गया था और लेमन जूस देखें रेड हो गया, तो इसकी पीएच जो है वो 2 है। तो इस तरह से जनाब डिफरेंट पीएचेस जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं लिटमस पेपर की मदद से। तो अब हम लैब से वापस बुक पे चलते हैं जी। तो जी ये लिखा हुआ है कि द फ्यू कॉमनली यूज इंडिकेटर्स इन टाइट्रेशन आर गिवन इन टेबल 10.3। तो जो है तकरीबन ये जो है हम इंडिकेटर्स जो है वो यूज़ करते हैं टाइट्रेशन के अंदर। अब ये कुछ इंडिकेटर्स आपको दिए गए हैं, ठीक है, और उसके बाद उनकी जो है वो पीएच दी गई है कि किस पीएच पे इसका कलर जो है वो चेंज होता है। तो सबसे पहले देखें आपको दिखाया गया कि मिथाइल ऑरेंज ये जो है आपके पास रेड कलर देता है। कब देता है एसिडिक सॉल्यूशन में रेड? पीएच चेंज इसकी कब होती है 4 पे, यानी 4 से नीचे रेड देगा और उसके बाद ये क्या कलर देगा, कलर इन स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन सॉल्यूशन येलो। उसके बाद लिटमस पेपर है जी आपके पास, ये रेड होता है अगर, तो फिर क्या देता है पीएच किस जगह पे इसकी पीएच चेंज होती है 7 पे, और ये क्या करता है हमारे पास बेस के अंदर ब्लू और एसिड के अंदर रेड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ये फिनेफ्थलीन ये कलरलेस होता है। कब कलरलेस होता है हमारे पास एसिड के अंदर, और कब इसकी पीएच जो है वो चेंज होती है तो कलर चेंज होता है 9 पे, कलर चेंज करता है अपना। और
जो हमारे पास अल्कलाइन होते हैं, बेस होते हैं, उसके अंदर ये क्या कलर देता है, रेड कलर देता है। तो एक तो आपने ये टेबल अच्छे से जो है वो याद करना है, इसे राइट भी करना है। उसके बाद आपने जो है ये इंडिकेटर्स के बारे में, इंडिकेटर्स की डेफिनेशन देख लेते हैं जी। ये ठीक है, यहाँ से बल्कि पूरे इसे कर लें इंडिकेटर्स के ऊपर, इज़ रेड, ये सारे जो है वो आप राइट इसे करेंगे और इसे अच्छे से प्रिपेयर भी करेंगे। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मज़ीद यूनिवर्सल इंडिकेटर और द पीएच मीटर इंशाल्लाह। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।